गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने प्रश्नावली 3.1 का हल किया। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2। बस कुछ ही बच्चे एक्टिव लग रहे हैं ग्रुप में, 2-4 जो क्वेश्चन कर रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगी कि सब लोग करें, जहाँ पे प्रॉब्लम है तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा है। आप लोग तो बिल्कुल चुपचाप हैं, और अगर कुछ और चीज़ का ग्रुप होता तो आप लोग दिन भर एक्टिव होते। पढ़ाई के ग्रुप में आप लोग पता नहीं कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा किसी का। चलिए, जो बच्चे एक्टिव हैं कम से कम वो तो ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला प्रश्न है, अब इस एक्सरसाइज में ये प्रश्न जो हम कर रहे हैं इनमें आधा पार्ट तो वही है, आधा क्या लगभग पूरा तो वही करना है जो हमने पहले प्रश्नावली में किया है। पर इसमें हमने उत्तर भी लेना है। पहले वाले में सिर्फ हमने ग्राफीय निरूपण किया था ये क्वेश्चन का, यहाँ पे हमें उत्तर भी निकालना है ग्राफीय निरूपण से। अब देखिए कैसे करना है। जैसे मैं पहला प्रश्न कर रही हूँ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हमने इसको निकालना है। करने का तरीका वही होगा, माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो बच्चों ने भाग लिया है कुल 10 बच्चों ने, तो यानी कि 10 लड़के और लड़कियों की संख्या को जोड़ के 10 ही तो होगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या बराबर 10, यानी कि x + y बराबर 10। ये हमारी पहली समीकरण बनेगी। फिर प्रश्न में लिखा है लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं। लड़कों की संख्या में जब 4 जोड़ेंगे तो लड़कियां बन जाएंगी। तो इसका मतलब है y + 4 = x। इसको हम ये भी लिख सकते हैं x बराबर y + 4 और x - y बराबर 4। ये समीकरण 2। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गई हैं। अब जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही इसमें भी करना है। पहले समीकरण के लिए भी और दूसरे समीकरण के लिए भी तालिका बनानी है। तो पहले हम पहले समीकरण के लिए तालिका, पहले समीकरण है x + y = 10। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x = 10 - y। अब इसकी तालिका बनाएंगे तो यदि, ध्यान देने वाली बात है, x और y, अगर y बराबर मैं 5 रखूँगी, समीकरण ये है ना, ये मैं सिर्फ ये है x = 10 - y। इसको देखिए, अगर x का मान 5 है, या मैंने कल जैसे हल किया था वो आसान तरीका है हल करने का। जो राइट हैंड साइड है हम पहले उसका मान रख लेते। तालिका तो हमने ऊपर x लिखना है, नीचे y। करने का तरीका देखिए, यहाँ पे y बराबर मैंने 5 लिखा है, तो 10 में से 5 गए 5, तो x बराबर 5 आएगा। y बराबर 4 लिखूँगी तो 10 में से 4 गया 6, x बराबर 6 आएगा। y बराबर 3 लिखूँगी तो 10 में से 3 गया 7, x का मान 7 आ गया। 3 मान बहुत है। समीकरण 2 के लिए x - y = 4, x = 4 + y, यानी कि y का जो भी मान रखेंगे x का मान उसे 4 ज़्यादा होगा। तो y का मान मैंने 1 रखा पहले, तो x बन गया 4 और 1 5। y का मान 2 रखा तो 4 और 2 6। y का मान 3 रखा तो 4 और 3 7। हमारे पास 2 तालिका बन गई। अब हमने इसको ग्राफ पे लिखना है। ग्राफ में वही होगा, एक x होगा x अक्ष और एक y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष हमने ले लिए हैं। अब हम पहले जो तालिका है उसके लिए जो ग्राफ बना था उसके लिए, उसमें हमें 3 पॉइंट मिले थे। पहले वाले में 3 पॉइंट जो हमें मिले हैं वो हैं, पहली वाली जो समीकरण थी वो थी हमारी x + y = 10। इसको मैं ऐसे लिख लूँगी, x + y = 10, जैसे आप लोग भी लिख ही रहे हैं। इसमें हमें 3 बिंदु मिले थे। एक मिला था पहला 5 5, दूसरा मिला था 6 4, तीसरा मिला था 7 3, और इसकी मैंने एक लाइन खींच ली। जो दूसरी समीकरण थी हमारी वो थी x - y = 4, x - y = 4। इसके हमें 3 बिंदु मिले, 5 1, 6 2 और 7 3। इसकी भी हमने पूरी लाइन ड्रॉ की। तो जब हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन है उसमें एक सेम पॉइंट आया है 7 3।
जहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमारा इसका उत्तर आ गया है, जहाँ पे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही प्रश्न का उत्तर है। तो ये है 7 और 3। अब अगर हम अपने प्रश्न को याद करें तो हमारा प्रश्न था कि कुल कितने बच्चों ने भाग लिया है, 10। तो x का मान है यहाँ पे 7 और y का मान है 3। ये तो पॉइंट से हमें पता चल रहा है, ये पहले हम x का मान लिखते हैं, बाद में हम y का मान लिखते हैं। तो 7 और 3 10। और प्रश्न में ये भी दे रखा था कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि ये हुए हैं तो 3 में 4 जुड़ेंगे तभी तो 7 होगा। तो इसका मतलब है ये उत्तर क्या है, सही है। तो हमारा लिखने का तरीका होगा, ग्राफीय विधि से हल करने पर हम देखते हैं या पाते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, कि बिंदु 7 3 दिए गए समीकरणों के लिए प्रतिच्छेद बिंदु है, जो कि रैखिक समीकरण युग्मक का उभयनिष्ठ हल है। अतः लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार से हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इंटरसेक्ट करेगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसके बाद इसमें एक प्रश्न और है ऐसा ही, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसे कर लीजिए होमवर्क। अगर आप उसे जल्दी रिप्लाई कर लेते हैं और आप और पढ़ना चाहते हैं तो फिर हम शाम तक एक बार और ट्राई कर लेंगे, या आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो भी आप रिप्लाई कीजिए। ओके।